जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITSR सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो है कि आपका डीजल मैकेनिक का पेपर है। इसमें जो है कि आपको लिए फर्स्ट सेमेस्टर का रिलेटेड जो भी पेपर क्वेश्चन है उसको जो है कि मैंने लेके आया है नियमित पैटर्न में। जो भी ITI अप्रेंटिस स्टूडेंट होगा उनके लिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ ITI अप्रेंटिस के साथ साथ जो भी कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये जो है कि क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर वीडियो पसंद आएगी तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हम विच इज केमिकल हार, कौन सा रासायनिक खतरा है। ऑप्शन देख लेते हैं, शोर यानी ज़्यादा साउंड, विस्फोटक, कंपन या विकिरण। तो क्या हमारा रासायनिक खतरा है? तो जो रासायनिक खतरा ऑप्शन नंबर बी, विस्फोटक। ओके, हमारे लिए रासायनिक खतरा है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या बोलता है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। ऑप्शन शारीरिक जोखिम, रासायनिक खतरा, जैविक खतरा या यांत्रिक खतरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रासायनिक खतरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज के क्लास में जो है कि मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, ये जो कि पूरा रैपिड फायर क्लास चलेगी। ये एक समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारा क्वेश्चन जा सकता है उसके अकॉर्डिंग जो है कि मैं आज के क्लास लूँगा। तो चलिए आप लोग जो है कि वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं हम, अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, कर्मचारी मनोबल, गुणवत्ता में कमी, अनुपस्थिति को कम या फिर उत्पादकता को कम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुपस्थिति को कम। ठीक है, करना, अनुपस्थिति को कम करना क्या होता है, अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर में क्या बोलता है, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। ठीक है, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। ऑप्शन सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा या फिर व्यावसायिक सुरक्षा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, वो पर्सनल सेफ्टी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कहना चाह रहा है कि वर्कशॉप में किस प्रकार जो यहाँ पे किस लिए होगा। ठीक है, किस लिए जो है कि सुरक्षा जूते पहने जाते हैं। तो हमारे जो पर्सनल सेफ्टी है उसके लिए हम लोग जूते पहनते हैं। इंग्लिश में मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं बोला ताकि जो है कि जल्दी से जल्दी मैं कवर कर सकूँ। तो इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे देख के आप लोग जो है कि नोट डाउन करते जाइएगा और आप लोग जो है कि खुद भी सेट मारते जाइए ताकि पता चल सके कि आप लोग कितना। मैं जो है कि अपने व्हाट्सअप नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन लोगों को भी ये सेट परचेस करना होगा वो लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं व्हाट्सअप में मैसेज करके। ठीक है, एक मिनिमम प्राइस पे ये सेट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। ऑप्शन है रोग, वर्तमान रिसाव यानी कि करंट लीकेज, गैर पंजीकृत मशीन या फिर मशीनरी का गलत से लेआउट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनगार्डेड मशीनरी। ओके, अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि हिंदी में तो वो लोग जो है कि इंग्लिश को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में जो है कि थोड़ा सा जो है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से कि जो कि आंसर गलत समझने लगते हैं लोग। तो इसको जो है कि थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोलता है, जैविक खतरा कौन सा है। ऑप्शन धूम्रपान, रोग, संक्रमण या फिर गरीब अनुशासन, पुअर डिसिप्लिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रमण, इन्फेक्शन। ओके, इन्फेक्शन जो है कि जैविक खतरा है। और अभी जो है कि हमारा क्या है, कोविड का समय चल रहा है तो इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या बोलता है हमारा, 7 नंबर में क्या बोलता है, 7 नंबर में बोलता है ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एक हेलन बुझाने वाला यानी हेलन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, CTC एक्सटिंग्विशर या फिर वाटर एक्सटिंग्विशर। तो हेलन के लिए हम लोग जो है कि किसका यूज़ करते हैं, ज्वलनशील तरल आग के लिए। तो तरल आग के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। CTC का पूरा नाम क्या होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, और एक किस चीज़ का कौन सा पाउडर का हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए जो हमने क्लास में पहले बता रखा है, एक सेफ्टी क्लास हमने लिया था, तो उसमें जो है आप लोग जो है कि प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सोचते हैं कि अगर हम एक पेपर आप पढ़ ले और जो कि एग्जाम क्रैक कर ले तो ऐसा जो है कि काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए जो है कि हमने कई सारे वीडियो दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके वीडियो देखा कीजिए। तो नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या बोलता है, किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन देखते हैं,
कागज़ के दस्ताने, रबड़ के दस्ताने, चमड़ा के दस्ताने या पॉलीथीन के दस्ताने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा चमड़ा के दस्ताने, लेदर ग्लव्स। ये जो है कि आप लोग जो है कि क्वेश्चन से नोट करके देखिए ऑप्शन से, तो आप लोगों को जो है कि काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 9th में। आज का क्लास जो कि रैपिड फायर चलेगा, तो आप लोग जो है कि अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। आंसर क्या है, ऑयल बियरिंग, पेपर का रेफर, ठीक है, कागज का रेफर जो बोलते हैं हम लोग, इस्तेमाल किया स्नेहक, यूज लुब्रिकेंट, या फिर पुराना वाशर, बोल्ट और नॉट। तो हमारा जो वर्कशॉप के लिए कौन सा होता है, तो हमारा यूज स्नेहक यानी कि यूज लुब्रिकेंट जो कि हमारे के लिए काफ़ी जो है हार्मफुल होता है, विषैला होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोलता है, 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है हमारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये ऑप्शन में से देखना है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है ऑक्सीजन, सेकंड बोलता है जलवाष्प, थर्ड बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड, या फोर्थ बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा स्वास्थ्य के लिए कौन सा हानिकारक है, तो हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा हमारा जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है कि हमारे लिए लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक है, लेकिन जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ज़्यादा हानिकारक है और उससे कम जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस चीज़ को जो है कि आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या बोलता है, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है, ऑप्शन देख लेते हैं, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोग जो है कि मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सा हानिकारक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 12th नंबर देखते हैं। 12th में क्या बोलता है, हमारा 12th क्वेश्चन हमें बोलता है कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। ओके, और आपको एक क्वेश्चन बोलता है कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। ऑप्शन देख लेते हैं, दस्त, ठीक है, सेकंड ऑप्शन बोलता है निर्जलीकरण, थर्ड बोलता है गले में तकलीफ, फोर्थ बोलता है रक्तचाप में वृद्धि। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा गले में तकलीफ। जो हमारा धूल का प्रभाव क्या हमें क्या यहाँ पर प्रभावित करता है हमारे बॉडी में, वो जो है कि गले में तकलीफ करता है। चलिए 13 नंबर और 14 नंबर जो है कि थोड़ा क्वेश्चन का मिसप्रिंट है, तो इसको जो है कि आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इसलिए जो है कि आप लोग नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, आप लोग जो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्या किया इन्होंने, इसको नोट कर लीजिएगा। 13 और 14 जो है कि कुछ स्पेशल आप लोग के लिए कुछ अलग हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कि मिसप्रिंट है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या बोला 13 और 14 नंबर में, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोल दिया, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने किस प्रकार का उपयोग करते हैं। और इसका जो ड्राइंग देखिए, इसके बारे में ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन जो है कि यहाँ पे दिया है हमारा, ऑप्शन तो यहाँ दिया है, ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा दिया है पानी को धोना, फिर से इंसुलेशन, संपीड़न हवा, या फिर वैक्यूम क्लीनर। तो हमारा क्या इसका राइट आंसर होगा, हम लोग जो है कि इसको ड्राइंग को भी जो है कि हम लोग ना देखें, इसको जो है कि ड्राइंग को भी अवॉइड कर देंगे, और उसके बाद हम लोग अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा जो है कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका कहता है, वैक्यूम क्लीनर का। ओके, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 13 का आंसर क्या हो गया, वो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या बोलता है, हम सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा उपकरण और ड्राइंग क्या दे दिया है, तो किसी और का ड्राइंग दे दिया है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो ड्राइंग देखे थे 13 नंबर में, उसको 14 में मर्ज करके देखेंगे। 13 में कौन सा ड्राइंग था भाई हमारा, तो 13 में हमारा क्या ड्राइंग था, तो ये हमारा ड्राइंग था। ये जो है कि हमारा पूछ रहा है कि क्या है, तो कौन सा उपकरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या बोलता है, चश्मा, दस्ताने, हैंड ग्लव्स, या फिर हाथ की स्क्रीन, या फिर हेलमेट। तो क्या था, वो हमारा गॉगल्स था, चश्मा था। ओके, ड्राइंग जो दिया था वो हमारा गॉगल्स का दिया था। अब चलिए नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या मिसप्रिंट किया है, 15 में जो है कि 14 का ड्राइंग दे दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है, बट ड्राइंग जो है कि 14 नंबर में दे दी गई है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग जो है कि ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है, किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। जो हमारा वाहन है, पहिया ड्राइंग दिया, और वहाँ कहाँ से कहाँ तक की दूरी को हम लोग जो है कि पहिया को आधार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है सामने के पहिए के बीच केंद्र की दूरी, दूसरा बोलता है रियर व्हील के बीच केंद्र की दूरी, थर्ड बोलता है आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी, फोर्थ बोलता है आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी के लिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, किस दूरी के वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? तो आगे और पीछे हमारा जो है कि आगे में व्हील लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से मान लिया हमारा ड्राइंग है, हमारा ये जो है आगे में व्हील लगा हुआ, यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, फिर हमारा ये जो कि पीछे में व्हील लगा हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो जो है कि पहिए का आधार है। ओके, जो कि आपको यहाँ पे ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ड्राइंग में भी दिखाया गया है। कुछ इस टाइप से हमारा ये ड्राइंग है पहिए का, और नोट करके दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर में क्या बोलता है हमारा? 60 नंबर क्वेश्चन में बोलता है शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है? मान लीजिए हमारे शरीर के किसी हिस्से से गहरे खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की जरूरत है। कंटिन्यू से ध्यान देने की जरूरत है। तो कौन सा इसका राइट आंसर? ऑप्शन देख लेते हैं। मानव शरीर के पैर, मानव शरीर के घुटने, मानव शरीर की कलाई और मानव शरीर की जान। तो हमारा जो है कि किसी शरीर से या फिर कंटिन्यू जब भी कहीं हमारा जो है कि किस क्षेत्र से हमारा जो है कि खून बहता है, क्या बोलता है? खुद फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग जो कोई काम कर रहे हैं और हमारा जो कि एक्सीडेंट हो गया और कंटिन्यू हम लोग देखते हैं कि हाथ वगैरह में लगता है, जो कि कंटिन्यू हमारा जो है कि हमारे शरीर में लगता ही रहता है। तो मानव शरीर की जो कलाई होती है, रिस्ट होता है, उसमें जो है कि कंटिन्यू जब भी आप काम करते हो तो नॉर्मली है कि वहाँ पे आपको चोट लग ही जाता है और वहाँ पे जो है कि खून भी गाढ़ा हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है और इसलिए ऑप्शन हमारा सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा? घुमा घुमा कर क्वेश्चन दे रहा है। इसको जो है कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको जो है कि काफ़ी अच्छे से आपको देखने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर में क्या बोलता है? जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिएगा। हाउ टू ट्रीट बर्न एंड स्केल्ड। ऑप्शन देखते हैं। जले हुए हाथ को गर्म हवा दे। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है जले हुए हाथ को ठंडी हवा दें। नेक्स्ट बोलता है पानी से ढका हुआ, या फिर जले हुए हाथ पर गर्म पानी ढके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पानी से ढका हुआ। ठीक है, जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करेंगे? तो वहाँ पे जो है कि पानी से ढका हुआ में उसका इलाज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो भी आपका है वो जो कि निमी पैटर्न बुक पर आधारित किया गया है। तो आप लोग जो भी इसका अगर मिस्टेक होता है, आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो आप लोग जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर में क्या बोलता है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है। ऑप्शन क्या बोलता है? यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है। सेकंड ऑप्शन बोलता है यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है, यह गहन चिकित्सा उपचार है, या फिर यह उपचार का आकलन करने का नियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर में क्या बोलता है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हो सकता है, क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है, मैं उतना जो है कि आप लोगों के सामने आज क्लासेस करूँगा आप लोगों को कंप्लीट करने की। तो नेक्स्ट 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर में क्या बोलता है? यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है, तो आप क्या करेंगे? वो कहना चाह रहे हैं कि बिजली को छू लिया, कंडक्टर को छू लिया है और वो जो कि उसे छोड़ नहीं पा रहा है, तो आप उसके जो कि हेल्प करने के लिए कैसे करेंगे? वो खुद से नहीं छुड़ा पा रहा है। ऑप्शन देता है सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। सेकंड ऑप्शन बोलता है एक सूखी ढीली ड्रेस के साथ सभी जले को कवर करें। नेक्स्ट बोलता है पीड़ित को सिरे के नीचे एक तरफ रखें। नेक्स्ट बोलता है पीड़ित को स्थानांतरित करने में अपनी मदद करने के लिए स्टैंडर्ड से पूछें। तो स्टैंडर्ड से पूछें। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है बिजली का झटका, वो अपने आप को जो है कि बिजली करंट से वो फ्लो से हटा नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे आप जो है कि ये क्लियर कर लोगे कि वहाँ पे क्या हमारा जो है कि बिजली का कनेक्शन तो बंद हुआ ना कि नहीं, उसको देख लोगे, उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप उसका हेल्प कर सकते हो। तो नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर यहाँ पे चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में क्या बोलता है? अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैस का आह्वान करता है? तरल गैस हमें बताया था ना, ठोस, द्रव और गैस। इस टाइप से हमने कुछ याद करा था, प्लस एक करंट, बिजली, इस तरह से हमने याद करा था। तो यहाँ पे वर्ग तरल गैस का आह्वान करता है। कौन सा तरल गैस का आह्वान करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए में क्या था? ठोस था।
क्लास बी में क्या था, तो क्या बाद द्रव, फिर क्या था गैस, और अब क्या था इलेक्ट्रिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्लासिफायर। तो तरल गैस बोल रहा है ना, यानी गैस बोल रहा है, तो इसलिए क्लास सी। इस चीज़ का आप लोग याद रखिए, ठोस, द्रव और गैस, अगर इसको अगर याद कर लिया प्लस से इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो आपका जो है कि आराम से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं 21 नंबर में, वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है। वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है। ऑप्शन देखते हैं हम। फॉर्म भरा बुझाने का लिए फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, फिर ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या बोला है क्लास सी के लिए। तो क्लास सी के लिए जो हम लोग गैसीय अवस्था के लिए हम लोग ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में क्या बोलता है, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। कौन सा इसका कारक है, उसको जो हम कभी भी आग लगता है तो उसके ऊपर से हम लोग कवरिंग कर देते हैं उसके ऊपर, तो कौन सा कारक है। ऑप्शन है कूलिंग, स्टाविंग, मिसफिंग, या फिर स्मूथरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मूथरिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 में क्या बोलता है, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। क्या बोला था हमने, ठोस, द्रव और गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी। तो किस लकड़ी शामिल है, तो हमारा ठोस में। लकड़ी कैसा होता है, ठोस होता है, तो क्लास ए। इसको हमेशा याद रख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में क्या बोला है, अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ग्राहक को वापस सौंप दें, हटाए गए तेल को नाली में फेंक दें, दूर दराज के कोने में छोटे कंटेनरों में रखें, और नेक्स्ट बोलता है फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या बोलता है, अपशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेता और पंजीकरण करने के लिए निपटान करें। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, कि हमारा जो अपशिष्ट है यानी कि तेल जो हमारा यूज हो गया है, रिसाइकिल करने लायक अगर है, तो उसको जो है कि कंटेनर में ले लीजिए और उसको विक्रेता को जो है कि रजिस्ट्रेशन करके उसको जो है कि सेल कर दीजिए। अगर वो कई बार होता है कि हम लोग जो है कि जला हुआ तेल का भी यूज हो जाता है। 25 नंबर देखते हैं क्या बोलता है, उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस, हमारा क्या क्वेश्चन पूरा बोला है, उत्पादन को कम करने के लिए जो कि कचरे को किस प्रकार की ऊर्जा में जो है कि प्रयोग करना है। ऑप्शन देखते हैं, ऊर्जा का उपयोग करें, ऊर्जा का संशोधन करें, ऊर्जा का संरक्षण करें, या फिर ऊर्जा का हेराफेरी करें। तो क्या ऊर्जा का हेराफेरी कीजिएगा, कभी भी कभी ना आए। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, ऊर्जा का संचालन करें या फिर रिसाइकल करें। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में क्या बोलता है, नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा को खपत कम होती है। नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का संशोधन, ऊर्जा का हेराफेरी, या ऊर्जा का संरक्षण। तो किसको हम लोग जो कि कम करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, किस प्रकार ऊर्जा का खपत कम होता है, तो ऊर्जा का संरक्षण कम होता है। ठीक है, कम बर्बाद, इलेक्ट्रिसिटी कम बर्बाद होती है। तो नेक्स्ट 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में क्या बोला है, ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं। चाहे क्वेश्चन बोलता है ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, रिसाव को रोकना, रिप्लेसमेंट मशीनरी, या फिर हाउस होल्डर अप्लायंस या रिप्लेसमेंट, या फिर घर में रखने में चूक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, रिप्लेसमेंट मशीनरी। ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर क्या है, तो हमारा जो है रिप्लेस करना, रिप्लेसमेंट मशीन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में क्या बोलता है, 28 में हमारा बोलता है, पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है। तो पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण आता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बोलता है लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर, प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर,
नेक्स्ट क्या बोलता है ऑप्शन नंबर सी में मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर या फिर बहुत मामूली ऊर्जा संरक्षण के अवसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग जो है कि इसको नोट डाउन करते चलिएगा तो आपका जो है कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए देखते हैं 25 नंबर में क्या बोलता है, किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है। किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या हमारा बोलता है, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर, प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर, मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर, या फिर नेक्स्ट बोलता है अतिरिक्त प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर में क्या है, मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं। मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं। ऑप्शन देता है गृह व्यवसाय, पानी के रिसाव को रोकना, पुराने भवन का नवीकरण, या फिर मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 31 नंबर में क्या बोलता है। अब हम लोग 31 नंबर इसमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इससे पहले हमने क्या देखा, सेफ्टी से रिलेटेड देखा। अब हम लोग जो है कि मेजरिंग से रिलेटेड हम लोग अब चैप्टर देखने वाले हैं। तो क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताए। यहाँ पे एक ड्राइंग दिया गया है जो बीम पीछे निकला हुआ है, ये उसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है, ये जो एक्स डिनोट किया गया ये कौन सा है। ये हम लोग ड्राइंग से देख के पता कर सकते क्या है ये। पहले तो हम लोग ये जो वर्नियर कैलिपर इसका पूरा नाम है। अब जो है कि पूछ रहा है कि ये जो भाग है वो वाला भाग का क्या नाम है। ऑप्शन देख लेते हैं, बीम, निश्चित जबड़ा यानी कि फिक्स जा, वर्नियर पैमाना यानी कि वर्नियर स्केल, और गहरे मापने वाला ब्लेड यानी कि डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है कि देखने से पता चल रहा है क्या है, तो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है। ओके, डेप्थ इसको के लोग डेप्थ गेज के रूप में भी यूज करते हैं। तो डेप्थ मेजरिंग गेज यहाँ के कहाँ लगा होता है, तो मोबाइल जाम में लगा होता है, इसके साथ ये जो है कि अटैच होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो हमारा जो कि और सारे वीडियो जो है उसमें हमने जो है कि कई सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया, प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन किया, तो आप लोग जो है कि वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए फिर से एक ड्राइंग दिया है और उसका बाद पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। इस ड्राइंग में जो एक्स पार्ट है यहाँ पे उसका नाम क्या है। पहले तो इस ड्राइंग का इसका नाम जानना है। इसका क्या नाम है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, कोई पूछे इसका क्या नाम है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर। ऑप्शन देख लीजिए आप, बोलता है ये वाला जो भाग है उसको बताता है, कैप है, लॉक है, या फिर स्टॉक है, या फिर ग्रेजुएशन स्लीव है। तो क्या हमारा है, ये जो हमारा है लॉक है। यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन जितना भी आता है, आपको मैं टेस्ट बता दूँ थोड़ा सा, ये जितना भी ग्रेजुएशन आता है तो इसको यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, उसका जो है कि निकाल कर आसानी से हम लोग देख सकते हैं, अपने हाइट के अनुसार अपने आसानी से देख सकते हैं, इसलिए इसको लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में क्या बोलता है, माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक को न्यूनतम संख्या कहते हैं, यानी कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछ रहा है। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, क्या बोला हमारा, माइक्रोमीटर का बाहर मीट्रिक का न्यूनतम संख्या है, मतलब मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.01 mm। इसमें जो है कि ऑप्शन और देखने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में क्या बोलता है, कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है। कौन सा चेहरा, देखिएगा क्वेश्चन से, कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है। जो पीछे से लॉक जो कोई प्रेशर देता है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, बैरल, धुरा यानी कि स्पिंडल, थम, या फिर सॉफ्ट लॉक। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा जो हो जाएगा रेचेट स्टॉप यानी कि सॉफ्ट क्लॉक जिसको भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माइक्रोमीटर देखें ना, चलिए आपको जो है कि आगे भी ड्राइंग मिलेगा तो वहाँ पे अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है, माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा। व्हाट इज द फिक्स माइक्रोमीटर फेस ऑफ माइक्रोमीटर। ऑप्शन एक है निहाई यानी कि एनविल। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है, तो वो हमारा निहाई यानी कि एनविल। एनविल द्वारा जो है कि हम लोग निश्चित करते कैसा होता है एनविल। यहाँ पे मान लीजिए माइक्रोमीटर कुछ इस प्रकार
यहाँ और यहाँ पे जो हमारा लगा होता है, इस जगह स्पिंडल से लगा होता है, ये बढ़ता है और ये वाला एनुअल जो है हमारा फिक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि बारी माप इसको मापने में तैयारक के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं 36 नंबर। 36 में क्या बोलता है? 36 नंबर बोलता है कैम शाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कैम शाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या क्वेश्चन बोलता है? कैम शाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए व्यास मापना है, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर व्यास, इस आउटसाइड माइक्रोमीटर से ही व्यास मापाएगा। डाया बोलता है ना, तो ये जो है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर से नापाएगा। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्या बोलता है? बाहर के किलोमीटर क्या बोलता है? इसको इंग्लिश में देखिए, विच मटेरियल यूज्ड इज द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनुअल। बाहर के मिलीमीटर एनुअल में कौन सी सामग्री का उपयोग है? यहाँ मिलीमीटर होगा, ठीक है। मिलीमीटर एनुअल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोलता है? ब्रास, ब्रॉन्ज, कार्बन या कार्बाइड, कार्बाइड का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो कार्बाइड। इसका बाहर के जो माइक्रोमीटर का जो बाहरी होता है उसको कार्बाइड के द्वारा जो है हार्ड किया जाता है, हार्ड होती है वो। देखिए हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का ड्राइंग है। चित्र यहाँ दिया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। जो क्षेत्र है यहाँ पे एक्स नोट किया, अगर उसका पूछ रहे हैं कि इसका नाम क्या है। पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर हम लोग भी इस पूरे सेट में देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है? निहाय यानी कि एनुअल, फ्रेम, स्पिंडल या फिर थंब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा फ्रेम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? 39 नंबर में हमारा क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। ये जो है कि हम लोग ड्राइंग अगर पूरा देख लेंगे तो हम लोग जो कि माइक्रोमीटर के एक एक पार्ट्स का नाम जान जाएंगे। इस चीज़ को जो है आप लोग कंटिन्यू देखिए, लास्ट तक देखिए तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। ये हमारा एक्स भाग यहाँ पे डिनोट कर रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन देख लो। आप इसलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कि अपना सेट मारो, या फिर आप लोग जब भी क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ तुरंत आप लोग सेट तैयार मारो कि क्या देखा आपने, उसको तुरंत नोट डाउन करो, आप लोग मारो ABC, इस टाइप से जो है कि तैयारी करो। मैं इसलिए ऑप्शन दिखा रहा हूँ, वरना जो है कि ड्राइंग देखो आंसर मारो। ऑप्शन क्या है? एनविल, फ्रेम, स्पिंडल या थंब। तो क्या है हमारा जो है कि एनविल है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर में क्या बोलता है? 40 नंबर हमारा है बाहर के माइक्रोमीटर यानी कि आउटसाइड में हाउ मेनी इक्वल थंब डिवीजन आर मेड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहर के माइक्रोमीटर में कितने समान थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं? एक रोटेशन में जो बाहरी कितने थिम्बल बनाए जाते हैं इसके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पहले देख लो। ऑप्शन के बाद आप लोग जो है कि इस ऑप्शन आप लोग को दिखाता हूँ। 30 डिवीजन, 40 डिवीजन, 50 डिवीजन या 60 डिवीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा? 50 डिवीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में क्या बोलता है? बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। 0.05 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.03 मिलीमीटर। तो जो है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का थिम्बल का एक डिवीजन पूछ रहा है, तो वो जो है एक राउंड पूरा जब घूमेगा तो कितना उसका होगा? तो उसका जो है कि रीडिंग का मूल्य का ऑप्शन इंग्लिश में देखना पड़ेगा भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ वन थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर? एक थिम्बल का एक पूरा अगर राउंड घूमेगा तो कितना होता है? तो 0.5 mm, ठीक है, 1/2 mm। और एक ग्रेजुएशन बोल रहा है ये हल्का सा इस टाइप से अगर घुमा, इस टाइप से घुमा, अब लोग मेरा पेन देख पा रहे ना, कुछ इस टाइप से मान लो घुमा, तो ये जो है कि कितना घुमा इसके बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा 0.01 mm, जो कि इसका मिनिमम जो मेजरिंग पॉइंट है। कम से कम ये लोग इतना माप सकता है इसको, जिसको लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। और जब ये पूरा एक राउंड पर घूमेगा तो कितना होगा? तो 0.5 mm, ठीक है, यानी कि 1/2 mm भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर में क्या बोलता है? मापक यंत्र का नाम बताए। ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया है और इसका नाम बताना है। आप लोग ड्राइंग देख पा रहे हो ना? देखो और फटाफट से आंसर मारो। क्या बोलता है? डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज है, या फिर बोर डायल गेज है, टेलीस्कोप गेज है, या फिर वर्नियर कैलिपर है। तो क्या हमारा राइट आंसर होगा? ये हमारा जो है बोर डायल गेज है। आप लोग अच्छा से फिर से देख लो ड्राइंग में, आप लोग को फिर से दिखा दे रहा हूँ।
ये जो कि बोर को नाप रही है और यहाँ पे इसकी वजह से इसका बोर गेज नाम हुआ। और इसका जो है कि अलग वर्क है, इसका जो पूरा ये सेट होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में क्या बोलता है, चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताया। यहाँ पे एक ड्राइंग दिया गया, उसका पार्ट्स का नाम, भाग का नाम बताना है कि ये कौन सा है। हमने जो है कि ड्राइंग में पहले देखा था हम लोग, ये पूरा पार्ट्स के बारे में नाम पूछा था, इसका बारे में नाम पूछा था, तो क्या था वो जो है कि हमारा बोर गेज था। अभी इसका जो है कि हमारा इस भाग का सिर्फ नाम पूछ रहा है, एक्स से नोट कर दिया और इसका भाग का नाम पूछा। ऑप्शन देख लेते हैं, स्पिंडल, प्लग, या फिर जूतों को केंद्रित करने वाला यानी फिर सेंटरिंग शूज, या फिर फिक्स्ड एनुअल इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सेंटरिंग शॉर्ट। इसे जो है कि हम लोग सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग शूज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इधर। अलग अलग बुक में इसका थोड़ा सा कुछ अलग भी नाम आपको मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ITI और अप्रेंटिस वालों के लिए जो है कि निम्मी बुक पढ़ना ही कंपलसरी, और निम्मी के ही अकॉर्डिंग जो है कि एग्जाम में आपका पेपर आता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर चेक होता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के आप लोग जो है कि इसको देखिए। नेक्स्ट 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में क्या बोलता है, द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताया। यहाँ पे अभी एक्स, ये पार्ट का बोर गेज का जो है कि यहाँ पे इस पार्ट का नाम दे दिया है और इसको पूछ रहा है कि इस भाग का नाम क्या है। ऑप्शन है स्पिंडल, सेकंड ऑप्शन है प्लिंजर, थर्ड ऑप्शन है फिक्स्ड एनुअल इंसर्ट, या फिर फोर्थ आंसर है सेंटरिंग शूज। तो ये जो हमारा ड्राइंग का पॉइंट दिया एक्सेस करके और यह पूछा कि क्या नाम है इसका, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लंजर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में क्या बोलता है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो अब हमारा इस पार्ट का नाम पूछ रहा है, यानी कि कुल मिला के आप लोग जो है कि देख सकते हो कि बोरगेज का पूरा ड्राइंग का एक एक पार्ट का आपको नाम याद करवा दे रहा है। ऑप्शन क्या है, स्टीम, प्लंजर, फिक्स्ड एनुअल इंसर्ट, या फिर सेंटरिंग शूज। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो राइट आंसर है इसका जो हो जाएगा स्टीम, यानी कि तना इसको बोलते हैं। बीम भी आपको लिखा हुआ बहुत जगह मिलेगा, क्या मिलेगा, बीम। इसलिए आपको जो है कि अगवकाना नहीं है, जो है कि आपको यहाँ पे आप फिलहाल आप देखो और उसके अनुसार आपको आंसर मारो। 46 नंबर देखते हैं। 46 में क्या बोलता है, डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के आंदोलन को कौन सा भाग सक्रिय करता है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। विच पार्ट एक्चुअल द मूवमेंट ऑफ द डायल फॉर रीडिंग मेजरमेंट ऑफ डायल बोर गेज। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोलती है, स्टीम, प्लंजर, फिक्स्ड एनुअल, या फिर सेंटरिंग शूज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लंजर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। 47 में क्या बोलता है, 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा, टेलीस्कोप गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हाँ, टेलीस्कोप गेज है, उसका मेजरिंग करना किया हमने और उसको जो पढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग किस गेज का हम लोग उपयोग करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर का, इनसाइड माइक्रोमीटर का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का, या फिर तीनों बिंदुओं का आंतरिक कोणता पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर है। तो किसका हम लोग देखते हैं हेल्प लेते हो, तो माइक्रोमीटर के द्वारा जो हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा जो इसको हम लोग पढ़ते हैं। टेलीस्कोप गेज का जो माप हमारा आता है, क्योंकि टेलीस्कोप गेज कुछ इस टाइप से आपको जो है कि देखने को मिलेगा, कुछ टी टाइप से आपको बना हुआ रहेगा। कैसा पर बना हुआ रहता तो कुछ टी टाइप से आपको बना हुआ रहेगा, नापेगा ये, तो उसका जो है कि उससे चेक किया जाता है कि कितना है। तो किसके द्वारा करें, तो हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग जो है कि इसको चेक करते हैं। चलिए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर में क्या बोलता है, एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये हमारा एक ड्राइंग दे दिया प्लंजर का और पूछ रहा है कि इस पार्ट का जो यहाँ पे जो पार्ट है उसका नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, एनविल, स्टेम, प्लंजर, या फिर सूचक। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्लंजर। क्या इसका नाम है, तो ये हमारा प्लंजर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में क्या बोलता है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताया। जो है कि इसके बारे में डायल टेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि पूरा पार्ट्स पढ़ा देगा आपको, टेंशन मतलब ये भाग का पूछ रहा है कि इसका क्या नाम है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा एनविल, क्लैंप, प्लंजर और फिर स्टीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो है कि
क्लैंप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो मैंने ड्राइंग दिखाया उसका राइट आंसर क्या है, तो वो हमारा क्लैंप हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में क्या बोलता है, क्रैंक शाफ्ट में एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है कि एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर, टेलीस्कोप गेज, बोर्ड डायल गेज और स्लिप गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्रैंक शाफ्ट, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्रैंक शाफ्ट में एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के लिए हमारा जो है कि उपयोग किया जाता है। 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर में क्या बोलता है, गेज का नाम बताइए। ये हमारा ड्राइंग दिया है, गेज का नाम बताइए। तो देखते के साथ मारने का ऑप्शन में ही दिया है फर्स्ट में, फिलर गेज। क्या आंसर होगा, फिलर गेज। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 52 नंबर, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेने का है सब में, ड्राइंग को देखो सेट मारो। 52 में क्या बोलता है, किसको फीलर गेज द्वारा मापा जा सकता है। फीलर गेज का हम लोग यूज क्या करते हैं, हमारा पूछ रहा है। विच कैन बी मेजरिंग बाय फीलर गेज। ऑप्शन है रेडियस, स्क्रू पिच, सरफेस रफनेस या फिर गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर डी के लिए, दो भागों के बीच की गैप को मापने के लिए जो हम लोग फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि जो है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का टारगेट रखा हूँ। इसलिए जो है कि आप लोग हमारा जो डिटेल्स जो भी अनदर सेट हुआ है उसको देखिए, उसमें जो आपको डिटेल्स समझ में आ जाएगी इस सेट को पूरा देखने के बाद। खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। खुरदरी सतह, रफनेस, प्लेस पे पूछ रहा है कि किस प्रकार के मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है वाइट वॉश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या फिर सेल्यूलोज लिक्विड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाइट वॉश। सफ़ेद धोन का हम लोग यूज़ करते हैं रुखरी प्लेस पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में क्या बोलता है, 52 में सॉरी यहाँ 52 नहीं 55 होगा, 54 होगा, ठीक है। 53 तक था, 55 अब देखना है। 55 में क्या बोलता है, विच मार्केटिंग मीडिया यूज टू मेक इन द फिनिशिंग सरफेस। समाप्त सतहों में कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता है। सॉरी, ऑप्शन देख लेते हैं, वाइट वॉश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोज लेकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, प्रशियन ब्लू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। समाप्त सतह यानी कि जो है कि हमारा मशीनिंग हो गया, फिनिशिंग वर्क हो गया है। सरफेस फिनिश के बारे में पूछ रहा है, फिनिशिंग सरफेस के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो प्रशियन ब्लू का। रफनेस पे किसका यूज़ करते हैं, तो वाइट वॉश का। इस चीज़ को जो है कि हमेशा ध्यान रखिएगा। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, वाइट वॉश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोज लोकर। तो कौन सा हमारा जहरीला होता है, तो हमारा जो है कि कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 56 में देखते हैं, उपकरण का नाम क्या है। ये जो एक ड्राइंग दिया गया और इसका नाम पूछ रहा है, क्या है, देखते के साथ मारने का। ऑप्शन क्या है, ऊपरी तल, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, बी ब्लॉक या फिर पैरेलल ब्लॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो हमारा जो है देखते के साथ मारने का हमने बोला ना, तो सरफेस प्लेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सरफेस प्लेट है ये, अच्छा सा देख लेने का। इस पर किसका क्या यूज़ करते हैं, मार्किंग करने के लिए। किसी को जॉब को रख के भी चेक करने के लिए कर लेते हैं, इसको करवाना नहीं है। एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है। लंबाई, लेंथ की मूल इकाई क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लेंथ की क्या है, मीटर, ठीक है। और वहीं अगर पूछ दे कि मीट्रिक में किस क्या है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। लंबा रहे, चौड़ा रहे, मोटा रहे, सब नपाएगी मिलीमीटर में, मीट्रिक सिस्टम में। वर्कशॉप में काम करते हैं, किस में करते हैं, मिलीमीटर में काम करते हैं। 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर में क्या बोलता है, इंजीनियर स्टील नियम की सबसे कम गिनती क्या है। इंजीनियर स्टील नियम की सबसे कम गिनती क्या है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या बोलता है। यहाँ पे ड्राइंग दिया और पूछता है मेजरिंग की, ये क्या है, मतलब कितना नाप इसका आ रहा है, मेजरिंग किया है इन्होंने, जिसको कि व्यू करके इन्होंने बड़ा दिखा दिया है। तो इसको घबराने का नहीं, बड़ा में अच्छा से देख लेने का। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 mm है, 0.5 mm है, 2 mm है या 3 mm। तो देखते के साथ बन रहा है कि कितना हमारा
अच्छा से देख लो, अच्छा से देख लो, अच्छा से देख लो। देखा क्या बन रहा है? तो 0.5 mm। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 0.5 mm। इसको जो है कि थोड़ा सा अच्छे से देखने की चीज़ है। अब 0.5 mm क्यों है? क्योंकि ये अब क्या पूछा, इंजीनियर स्टील रूल की क्या नापने की पत्ती है, तो मिनिमम ओसल जो स्टील रूल से कितना नाप सकते हैं, तो 0.5 वही क्वेश्चन को दे रहा है। और ये जो कि इतना ड्राइंग दिखाया है बुढ़वा बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। फिर 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर ऐसे ही जो कि आपका एग्जाम में ही पेपर आएगा, तो उसको जो है कि आप लोग घबराने का नहीं, वहाँ भी अच्छे से देखने का। 59 नंबर बोलता है किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? किस अंकन उपयोग का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग कैलिपर या फिर आउटसाइड कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंग डिवाइस। स्प्रिंग कैलिपर जो स्प्रिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं, उसका जो है कि उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? सर्कल के लिए। कुछ इस टाइप से हमारा अगर सर्कल बनानी है तो उसके लिए हम लोग जो है कि स्प्रिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। ऐसे जो हम लोग क्या और क्या यूज करते हैं, तो आउटसाइड में आउटसाइड कैलिपर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडर जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। तो 60 नंबर देखते हैं। इससे पहले जाके आपको बता दूँ, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग कोई भी सेट ये बुक परचेस करना चाहते हैं निम्मी का कोई भी ट्रेड का, तो हमारा जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है कि वहाँ से जो है कि मैसेज करके आप लोग परचेस कर सकते हो। 60 नंबर देखते हैं हम। सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही कोण की जांच करना है, एंगल चेक करना है। आप लोग जो इंग्लिश देखते रहो और मारते रहो फटाफट। स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, फर्म जॉइंट कैलिपर या फिर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्क का प्रयास करें, यानी कि ट्राई स्क्वायर का हम लोग जो एंगल नापने के लिए वर्क यूज करते हैं ना, वाले पार्ट का नाम क्या है? तो ब्लेड, नीचे वाला का स्टॉक। इस चीज़ को भी याद रखते जाना है।